हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चंस को आप लोग इम्पोर्टेंट है समझ लीजिए, समझे ना, एकदम वीवीआई मार्क कर लीजिए। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे तो ही आएंगे, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। भारत में जनसंख्या की विशेषताओं की व्याख्या करें, यानी कि भारत में जो जनसंख्या है इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में बताना है। भारत सरकार की जनसंख्या नीति की विवेचना करें। इसमें दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझे ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत की जो जनसंख्या है इसकी विशेषताओं को व्याख्या करना है, और साथ ही साथ भारत सरकार की जो जनसंख्या नीति है इसके बारे में भी हमको बताना है, इसके बारे में भी बतलाना है, समझे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और मैं बता दूं आपको, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है सभी पेपर का। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे क्लास और इसके बाद भी बहुत सारे क्लास आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज, अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग आंसर शीट में लिखेगा जिस जिस प्रकार से आप लोग का किस प्रकार से है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से, जिस प्रकार से हम आप लोगों को पॉइंट बना बना कर लिख कर समझाए हैं, बताने का प्रयास करेंगे, उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखेगा, ताकि आपका जो नंबर कटने का संभावना है वो बिल्कुल भी ना रहे, समझे। तो चलिए आ जाते हैं उत्तर में। हम लोग देखेंगे जो कि उत्तर यहाँ से इसका स्टार्ट हो जाता है। उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, भारत में जनसंख्या की विशेषताएं। भारत में जनसंख्या की विशेषताएं को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। भारत की जनसंख्या एक जटिल और विविधतापूर्ण संरचना है। यहाँ कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई है। सबसे फर्स्ट में विशेषता कौन सा दिया हुआ है, तो जनसंख्या का आकार। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। पहला कौन है, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि विश्व में सबसे फर्स्ट जनसंख्या में से किस कौन सा देश आता है जिसमें 1.4 अरब से अधिक लोग निवास करते हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो पिछले दशकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, लेकिन यह अब भी अन्य देशों की तुलना में उच्च है। यह वृद्धि दर जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के बावजूद स्थिर बनी हुई है, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, आयु संरचना। आयु संरचना किस प्रकार से है, तो भारत की जनसंख्या में आयु संरचना, सॉरी, हाँ, भारत की जनसंख्या में युवा जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। लगभग 50% लोग 25 वर्ष की आयु से कम है। यह युवा जनसंख्या देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन साथ ही रोजगार और शिक्षा की चुनौतियों भी लेकर आते हैं। यानी कि जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या, युवा का जनसंख्या तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जनसंख्या हमारे देश को जो आगे बढ़ने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन साथ साथ जितनी भी जनसंख्या है उसके साथ साथ रोजगार की भी यहाँ पे कमी हो रहा है, बेरोजगार है, शिक्षा में भी चुनौतियां देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग समझेंगे लिंग अनुपात। लिंग अनुपात, समझे। तो भारत में लिंग अनुपात में यह समानता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात लगभग 940 नहीं होगा, 943 होगा, समझे ना। एग्जिट अगर इसका डेटा देखा जाए तो 943 लड़कियों पर 1000 लड़कों का है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे ग्रामीण शहरी विभाजन। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, लेकिन शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। यह शहरों की जनसंख्या में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 6 को हम लोग समझेंगे जातीय और सांस्कृतिक विविधता। भारत में विभिन्न जातियां, धर्म और भाषाएं हैं। यह सांस्कृतिक विविधता समाज की संरचना को प्रभावित करती है और जनसंख्या नीतियों को बनाने में चुनौती पेश करती है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, तो भारत सरकार की जनसंख्या नीति। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्या, तो भारत सरकार की जनसंख्या नीति किस प्रकार से है, कौन सफल रहा कौन विफल रहा, किस प्रकार से रहा, समझे। तो इसके बारे में चलिए हम लोग आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत सरकार की जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना और जनसंख्या के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो चलिए एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में आता है 1983 की जनसंख्या नीति, यानी कि 1983 की जनसंख्या नीति। इस नीति का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना था। इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने पर जोर दिया गया। चलिए नेक्स्ट आ जाता है कौन सा जनसंख्या नीति, तो 2000 की जनसंख्या नीति। समझे, यह नीति जनसंख्या वृद्धि दर को 2.1 यानी कि 2.1% से नीचे लाने का लक्ष्य रखती थी। इसमें महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान शामिल था। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं 2011 की जनसंख्या नीति। यह नीति स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को एकीकृत करने पर जोर देती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में सुधार करना है। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान। जनसंख्या नीति में महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए कार्यक्रम का समावेश किया गया है। यह समझा जाता है कि जब महिलाएं सशक्त होगी तो वे परिवार नियोजन में बेहतर निर्णय ले सकेंगी। चलिए अगले पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5 में हम लोग समझेंगे विशेष ध्यान समूहों पर। विशेष ध्यान समूहों पर कहने का मतलब है कि जनसंख्या नीति में विशेष रूप से आदिवासी, ग्रामीण और कमजोर वर्गों पर ध्यान दिया गया है ताकि इन समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार किया जा सके। चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे जो कि आता है आज की सेशन का लास्ट पॉइंट, संवैधानिक और कानूनी ढांचा। जनसंख्या नीति को लागू करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न कानूनों और कार्यक्रमों का निर्माण किया, जैसे कि मातृत्व लाभ, बाल विवाह रोकने के कानून और गर्भपात कानून। समझे। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे निष्कर्ष, जो कि निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 370 2606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर आप लोग आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों को क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन वगैरह दे दिए जाते हैं, समझे। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष को भी हम लोग समझेंगे। भारत की जनसंख्या विशेषताएं इसकी विविधता और जटिलता को दर्शाती है, जो कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां पैदा करती है। सरकार की जनसंख्या नीति इन चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाती है। चलिए, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों महत्वपूर्ण है, जिससे भारत एक अस्थायी और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सके। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, समझे। बहुत ही मेहनत लगता है आपके लिए इस तरह का कंटेंट को तैयार करना, तो आप लोग हमारे मेहनत को भी समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए। और आप लोग अगर सीक्वेंस वाइज अगर देखना चाहते हैं, इसके बाद भी देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट तैयार कर लिए गए हैं, तो आप लोगों को सारा का सारा क्लास मिल जाएगा, समझे। तो क्लास आप लोग अगर सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे प्लेलिस्ट में लगभग 15 से लेकर 20 क्लास दिए जाते हैं। अगर आप लोग इतना क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा रहा, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।